गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह जाऊं। उलगता गए एक नाम एक एक रुपया चुकाऊंगा। मैं शर्मिंदा हूं कि एग्रीमेंट के हिसाब से मैं आपका पैसा नहीं दे पाया। मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकता हूं, मेरे पाप कर्म का उदय है। रायचंद ने कहा कि पागल, भीतर आने का तो बोल, बैठने का तो बोल। उसने कहा आओ बैठो। नजरें झुका ली, आंखें भरी हुई। श्रीमन रायचंद ने कहा कितने दिन हो गए पैसे के? बोले मैंने कहा ना मैं चुका दूंगा। मेरे पास तो अब इतना भी नहीं है कि मकान भी बेच दूं तो मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकता हूं। रायचंद ने कहा डेट याद रखो, 6 महीने का एग्रीमेंट था, 8 महीने होने को आए हैं, मेरा पैसा कहां है? नजरें झुकाई उसने। रायचंद ने कहा एक काम कर, वो जो एग्रीमेंट पे साइन हुए थे वो पेपर लेकर आ, मैं भी तो देखूं कि उसमें डेट कौन सी थी। पागल, तू देना भूल गया और मैं लेना भूल गया। मैं देखूं तो अपने साइन किस पे किए थे। गया घबराते हुए, अलमारी खोली, कागज लेकर आया, कांपते हुए से हाथ, सिर पर पसीना। रायचंद से कहा कि ये वो कागज है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अपनी डेट से मुकर गया हूं, मैं तारीख से मुकर गया हूं। रायचंद ने कहा नहीं, पहले मुझे पढ़ने दे। जैसे ही पेज दिया, श्रीपंत रायचंद ने कागज के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। ये गया तेरा एग्रीमेंट। ये क्या किया तुमने? बोले पागल, ये कागज का टुकड़ा तुझे 6 महीने से चैन की नींद नहीं सोने दे रहा है। ये कागज का टुकड़ा तुझे बेचैन किए हुए है। ये कागज का टुकड़ा तेरी मेरी दोस्ती में दरार बन के खड़ा हुआ है। मैं जैन हूं, ध्यान रख। जैन आदमी वो होता है, मैं दूध पीता हूं, किसी का खून नहीं पिया करता हूं। आज तेरे पास नहीं है, खून नहीं पीता जैन आदमी। मैं जैन हूं, जैन सिद्धांत और संस्कारों में पला हूं, मैं खून नहीं पीता हूं। वो तेरा असली खून ये कागज था, ले मैंने फाड़ करके फेंक दिया। आओ मित्र गले लगो, तुम भी मिलो और हम भी मिलें। अरे किसका लेना किसका देना, कौन लेता है कौन देता है? जाओ निर्भय होकर के जियो। न आज से मुझे कुछ लेना है, न आज से तुझे कुछ देना है। बोले नहीं भी नहीं भाई, मेरे मित्र, तुम्हारे जैसा मित्र इस दुनिया में कोई दूसरा ना दिखेगा, लेकिन मुझे तो देना है। अरे बोले पागल, तुझे काय को देना है? बोले मेरे सिर पर कर्जा है। अरे बोले वही तो उतार दिया मैंने। अरे कैसे उतार दिया? बोले देख, तेरे पास पैसा इसलिए नहीं आया, तू कर्जा इसलिए नहीं उतार पाया कि ये तेरे इस जन्म का है, और पिछले जन्म में मैंने तेरे 50,000 खाए होंगे, इस जन्म में मैंने तेरे 50,000 चुका दिए। जा, तू भी मुक्त हुआ और मैं भी मुक्त हुआ। ध्यान रखना, ये होता है उत्तम शौच धर्म। ध्यान रखिए, एक कागज किसी के मन को खराब करता है, एक कागज का टुकड़ा किसी की भावनाओं को आहत करता है। मान्यवर, हम इन्हीं कागज के टुकड़ों में 2 भाई कटघरे में जाकर खड़े हो जाया करते हैं। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। मान्यवर, समय हो गया आपका, इतना ही आग्रह और निवेदन। आज मन को पवित्र करने की साधना करिए। मान्यवर, चंद रुपयों में लोगों का मन खराब हो जाए, चंद बातों में हमारे मन खराब हो जाए, ध्यान रखिए। मान्यवर, मेरे भक्त आए मेरे पास दिल्ली से, और दिल्ली से वह भक्त आए, उनकी कुछ राशि बोली गई थी दान में, 10 लाख रुपए लेकर आए। इंदौर स्टेशन पर उतरे, उतरने के बाद ऑटो किया, ऑटो रिक्शे में बैठे, 10 लाख का थैला बाजू में रखा,
उससे कहा कि मुझे वहां छोड़ दो, मुकुट गार्डन। तो रिक्शे वाले ने कहा जहां पुलक सागर का चतुर्मास हो रहा है वहां छोड़ दूं? बोले हाँ। बोले आइए बैठिए, मेरा सौभाग्य है। इंदौर का चतुर्मास इतिहास का चतुर्मास था कि जहां रिक्शे वाले, पेपर वाले, पानी पूरी वाले किसी से भी पूछ लेते पुलक सागर कहां है, तो रात को 12 बजे भी छोड़ करके चला जाता कि वो कहां विराजमान हो रहे हैं। रिक्शे वाले ने छोड़ा, जल्दी जल्दी में उतरे, वो उतरे, पैसा दिया, रिक्शा बढ़ गया। मेरे पास आए कमरे में, दर्शन किए। मैंने कहा बहुत दिनों के बाद आए हो? बोले दान पड़ा था इसलिए नहीं आया था, मैं लेकर आया। उसने पलट के देखा तो बैग गायब है। उसने देखा, नीचे गया, ऊपर। बोले अभी तो मैं गई नहीं कहीं, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर आया हूं। मेरा थैला कहां गया? पसीने आ गए उसको, इतने मुश्किल से तो जोड़ के रखा था और ये थैला गायब हो गया। उसे याद आया, अरे वो थैला मैंने ऑटो रिक्शा में रखा था और रिक्शा वाला चला गया पैसा। अब रिक्शे में बैठने के बाद कौन नंबर याद रखता है रिक्शे का? कौन याद रखता है? उसका मोबाइल कौन मांगता है? ऑटो का नंबर भी नहीं मालूम उसे। अब इंदौर जैसा शहर कौन ढूंढेगा उसे? बड़ा उदास हो गया। बोले महाराज मैं कैसा अभागा कि मैं पैसा देने आया और दे नहीं पाया, और रिक्शा वाला मेरा पैसों का बैग लेकर भाग गया। अब FIR दर्ज कराने से मतलब क्या है? तू कौन सा एक नंबर का लाया है जो पुलिस में लिखवाएगा जा करके? विचार करिए, करूं क्या? 2 नंबर का माल। दान दक्षिणा तो कैश में ही होती है ना, मोदी लगाते ना 1 नंबर क्या होता है? विचार करिए। तू को अब जा, इनका रिपोर्ट लिखा दे। अरे बोले छोड़ो महाराज, कहां रिपोर्ट लिखाऊंगा? ना उसका आहार देने में मन लगा, ना उसका प्रवचन सुनने में मन लगा। उदास ही उदास, पत्नी के फोन, पत्नी से कह रहा मेरे रुपए गए, मेरे रुपए चोरी चले गए। पत्नी अब क्या बोले बेचारी, अब चले गए तो चले गए। मैं सामायिक में बैठने लगा, 12 बजे का समय होने को था। उसने बोला महाराज मैं आज जाऊंगा। तो मैंने कहा तू चला जा भाई, तेरा मन तो वैसे ही नहीं लगना है, यहां तेरे 10 लाख चले गए। मालूम है क्या हुआ? रिक्शा वाला लौट कर 12 बजे आया, दरवाजे खटखटाए और उसने कहा कि महाराज आज कहीं से आपके कोई भक्त आए हैं? मैंने कहा मेरे चौमासे में तो कोई ना कोई आते ही रहता है। बोले आए हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले ये 10 लाख रुपए हैं, वो थैला मेरे रिक्शे में भूल गए थे, मैं वापस लौटाने आया हूं। मैंने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कहा 10 लाख रुपए, और ये रिक्शा वाला जो दिन भर में 1000 रुपए मुश्किल से कमाता होगा, वो 10 लाख रुपए लौटाने आया। मैंने कहा तू लौटाने क्यों आया? वो आदमी तो आज भी रो रहा है। बोले इसीलिए मैं लौटाने आया हूं। मैंने कहा ये प्रेरणा कहां से मिली तुझे? बोले दशहरा मैदान में आपके प्रवचन होते हैं और मैं डेली प्रवचन सुनने आता हूं रिक्शा लेकर के, और जो भक्त आपका प्रवचन सुनने आता है उससे मैं पैसा नहीं लेता हूं, और जब तक 1 घंटे प्रवचन चलता है मैं रिक्शा नहीं चलाता, रिक्शा बाहर खड़ा करके आपके प्रवचन सुना करता हूं, आपकी वाणी सुना करता हूं। मेरा मन कहीं नहीं लगता है, आपकी भक्ति में लीन है। आपके प्रवचनों ने मुझे ऐसा परिवर्तन लाए। तो जब आज ये नोट आपके भक्त के मेरे रिक्शे में मिले तो मैंने सोचा नोट खत्म हो जाएंगे, लेकिन 4 महीने जो प्रवचन सुने हैं उसका ईमान कहां से तू वापस लेकर आएगा? मैं ये रुपए लेकर आया हूं। मैंने उस आदमी को बुलाया, देख आज इस कलयुग में अभी इंसानियत जिंदा है, और इंसानियत यदि जिंदा है तो हम संतों की बदौलत जिंदा है। इसके सत्संग का ये फल है। ये पैसा वापिस करने आया। जानते हो उस सेठ को? उस सेठ ने 10 लाख हाथ में लिए, खुशी का पारावार नहीं रहा। मालूम है उसने क्या किया? उस 10 लाख रुपए में से 1000 रुपए निकाले और रिक्शे वाले को इनाम के दिए। उस दिन मुझे लगा कि धनपति रिक्शे वाला है, ये धनपति तो बड़ा गरीब आदमी है।
आप विचार करिए, पुलिस में FIR दर्ज कराते तो 5 लाख जाते, आज ईमानदारी से लेकर आया तो 1000 का नोट पकड़ा रहा है। रिक्शे वाले ने बड़ी ऊंची बात कह दी, जनाब यदि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसने कहा, बाबूजी मैंने 4 महीने महाराज के प्रवचन सुने हैं, आप ये 1000 रुपए क्या मुझे देते हो? यदि लेना होता तो मैं 10 लाख रुपए ले लेता, यदि पैसों की चाहत होती तो मैं लौट करके ना, ये 1000 रुपए आप रखिए, मुझे 1000 रुपए नहीं। बाहरे जैनियों 10 लाख पाके 1000 देते हो, और वो 10 लाख वापिस लौटा के 1000 से इनकार कर। कौन है महान इस दुनिया में? विचार करना। मैंने उस सेठ से कहा कि सेठ आज तुम गरीब हो गए और ये अमीर हो गया दुनिया में, ध्यान रखिए। इसने पैसा लौटा दिया, अब तुम कोई अमीर नहीं हो। और एक बात याद रखो सेठ, ये 10 लाख का दान हल्का पड़ रहा है इसकी भावनाओं के सामने, ध्यान रखिए। ये होता है सुचिता का धर्म, ध्यान रखिए। सोचना है आपको विचार। उसने 1000 रुपए नहीं लिए और उसने मेरे चरण छुए और बोले कि महाराज यदि आज मैंने सत्कर्म किया है तो इसका फल मुझे यही देना, ना मुझे नोट चाहिए ना पैसा चाहिए, बस इतनी कृपा करना, ये सद्बुद्धि मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे तो मेरा मनुष्य होना सार्थक हो जाएगा। ध्यान रखिए। क्या सोचते हैं हम कि धर्म हमारी बपौती है? क्या सोचते हैं हम कि उत्तम सोच हमारी बपौती है? हम पूजा करने के अलावा करते क्या है अपने जीवन में? सोचिए, वो होती है मन की पवित्रता। मान्यवर, उस दिन मुझे लगा, मैं तो सोचता था कि प्रवचन करता हूं तो टाइम पास होते हैं, लोग इधर से सुनते हैं उधर चले जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को, उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे पहली बार लगा कि पुलक सागर यदि तू 23 साल से प्रवचन कर रहा है तो व्यर्थ नहीं गया, आज तेरा प्रवचन सार्थक हो गया। इंसानी आज धरती पर इंसानियत आज भी जीवित मौजूद। एक इंसान बदल जाए अपने जीवन में, मान्यवर, क्या इतनी बड़ी सोच हमारे जीवन में हो सकती है? ये पैसों का लोभ मनुष्य गति की कमाई है मेरे भाई। त्रियंचों के पास तो रुपया होता ही नहीं है, देवताओं के पास करेंसी होती नहीं है, नरकों में करेंसी होती नहीं है, ये मनुष्य भाव की कमाई है। ध्यान रख, केवल मनुष्य नोटों के पीछे भागता है। 1000 के नोट डाल दो, गाय देखेगी भी नहीं उसकी तरफ, ध्यान रखना, बकरी देखेगी, आदमी दौड़ेगा। और बाहर ये आदमी ऐसा नोटों को प्राण समझता है, ये नोट मेरे हैं, ये लोभ, ये नोट, ये नोट। क्या औकात है नोटों की मालूम है? मोदी ने रात भर में औकात बता दी थी कि जिन्हें छाती से लगाते फिर बोरे भर भर के फेंकना शुरू कर देते हो, बांटना शुरू कर। क्या अभी बदल दे नोट? कागजों की कोई कीमत नहीं हुआ करती, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, इतना ही। आरिका विशुद्धमती माता जी हुई हमारे यहां, बहुत महान आरिका हुई। आचार्य वीर सागर जी से दीक्षित हुई, सतना वाली विशुद्धमती माता जी, बहुत महान। पहली बार मैं उनसे मिला, बड़ा प्रभावित हुआ उनसे। मैं ब्रह्मचारी था, बहुत बड़ी साध्वी थी, नाम सुशीला देवी था, घर में सतना की थी। जब उनकी दीक्षा हुई, वो टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी, और जो कुछ भी कमाती थी उसे बैंक में डाल दिया करती थी। उनकी दीक्षा हो गई, आरिका हो गई, विशुद्धमती नाम हो गया उनका। नीरज जी और निर्मल जी 2 भाई उनके, बहुत बड़े साहित्यकार हैं ये भी। ये पहुंचे कि माता जी आपकी दीक्षा तो हो गई है, बैंक में पैसा पड़ा है, आप साइन कर दें तो पैसा मिल जाए। माता जी बोली, अब मुझे उस पैसे से क्या लेना देना है? बोले आप साइन कर दो, हम दोनों भाई उसका उपयोग नहीं करेंगे, वो पैसा हम परमार्थ में लगा देंगे, वो पैसा हम धर्म में लगा देंगे, पुण्य कर्म में लगा देंगे। विशुद्धमती माता जी ने कहा कि नीरज जी कैसे पढ़े लिखे साहित्यकार हो, क्या कह रहे हो मुझसे कि जो बैंक है उसमें साइन कर दीजिए कागज पे,
पैसा निकाल। बोले किसने पैसा जमा किया? बोले आपने। बोले मैंने कब पैसा जमा किया है? अरे बोले जब आप घर में थी, टीचर थी। अरे बोले वो बैंक खाता तो सुशीला के नाम से है और मेरा नाम तो विशुद्धमती हो गया, अब मैं सुशीला नहीं हूं, मुझे तो हारिका विशुद्धमती बना दिया गया है। कौन सुशीला? जिस दिन विशुद्धमती बनी उसी दिन सुशीला की मौत हो जाया करती है। सुशीला खत्म हो गई है, मैं तो विशुद्धमती हूं, मेरा पैसा नहीं है तो मैं साइन कैसे करूं? एक बात ध्यान रखना नीरज जी, मैंने दीक्षा तन से नहीं, मैंने मन से दीक्षा ग्रहण की है। और यदि मेरे गुरु ने नाम बदल दिया तो नाम बदला कि अब उसका काम भी बदल गया। अब मैं इन हाथों से सुशीला देवी नहीं लिख सकती हूं, विशुद्धमती लिखवाना है तो बात करो। बोले इससे थोड़ी पैसा मिलेगा, सुशीला ही लिखना पड़ेगा। तो बोले सुशीला तो जीवन से हमेशा को खत्म हो चुकी है। हारिका विशुद्धमती ने साइन नहीं किए, मैं वैराग्य की धारा में बहने वाली। बोले वो पैसा सरकार ले लेगी। तो बोले पैसा सरकार ने दिया था मुझे पढ़ाने का, जिसका पैसा उसे लौटा दिया तो इसमें रंज की क्या बात है। ध्यान, ये महान आदर्श हैं जीवन के। हारिका विशुद्धमती माता जी बड़ी महान साध्वी हुई, मान्यवर। ये होती है साधना, ये होती है तपश्चर्या। आचार्य धर्म सागर महाराज भोले बाबा के नाम से जिन्हें दुनिया जानती है, लोहारिया में चतुर्मास के लिए जा रहे थे। संग बड़ा था। लोहारिया वालों ने कहा महाराज हमारे गांव में चतुर्मास है लेकिन धर्मशाला इतनी बड़ी नहीं है, इतना बड़ा संघ कहां रहेगा, आप कहां रहेंगे? उस समय वहां इतनी बड़ी धर्मशाला नहीं थी। भोले बाबा ने कहा इधर आओ अध्यक्ष से, तुम्हारे लोहारिया में 2 गज जमीन है। बोले क्या मतलब? बोले इस धर्म सागर को बैठने के लिए 2 फीट जमीन, लेटने के लिए 2 गज जमीन चाहिए, इससे ज्यादा मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं हुआ करती। ये आदर्श हमारे, ये महापुरुष आदर्श हमारे, ध्यान रखिए मान्यवर। इन महापुरुषों की वंश में पैदा होकर आज हमें उत्तम सोच धर्म की आराधना करना है। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को